हाँ तो फ्रेंड्स, yesterday we discussed about the relation between an astrology and an MR spectroscopy. इन दोनों के बीच में अपन ने कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करने की ट्राई की थी. सो इन दिस वीडियो अपन दैट हॉरोस्कोप को FTIR या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेट करने की ट्राई करेंगे. हो सकता है कि यू मे एग्री विथ मी एंड यू मे नॉट बी एग्री विथ मी, but I will try to explain properly. Okay, so in IR spectroscopy, actually what happens, the IR spectroscopy is known to find out or to predict the functional group present in the molecule. Molecule के अंदर जो functional group present होते हैं, उनको identify किया जाता है with the help of IR spectroscopy. Okay, for example, अगर कोई OH bond OH functional group present है in the molecule, तो उसकी जो आईआर बैंड आती है, आईआर पीक आती है, वो नियर अराउंड 3400 पर सेंटीमीटर के अराउंड आती है उसकी फ्रीक्वेंसी. ओके, सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है कि फंक्शनल ग्रुप को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली इन एस्ट्रोलॉजी और स्पेशली इन हॉरोस्कोप स्टडी जो एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, उसमें क्या था, उसमें भी एक प्रेडिक्शन है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो सकता है, ये आपका प्लेनेटरी पोजीशन ये है, इस हाउस में प्लेनेटरी पोजीशन ये वाली है, तो इसकी वजह से ये हो सकता है, इसकी वजह से वो हो सकता है, एंड ऑल द थिंग डिपेंड ऑन द प्लेनेटरी पोजीशन अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी. सो इन हॉरोस्कोप और जो कुंडली होती है, उसमें 12 हाउस होता है. 12 हाउस में फर्स्ट हाउस जो होता है वो बताता है आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है. फर्स्ट हाउस बताता है कि पर्सनालिटी क्या, ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द जो भी ह्यूमन है उसकी पर्सनालिटी के बारे में बताएगा. सेकंड हाउस विल टेल यू अबाउट योर संपत्ति, एसेट क्या हो सकती है आपके पास, आप क्या क्या सुख भोग सकते हो, और वो चीज बताता है. एंड थर्ड हाउस शोज योर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बताता है आपका थर्ड हाउस. फोर्थ हाउस टेल्स अबाउट चौथा जो हाउस होता है उसको मदर हाउस भी बोलते हैं, यानी कि मदर के साथ आपके रिलेशंस क्या है, सही है गलत है, आप क्या रिलेशन मेंटेन करते हो विथ योर मदर. फिफ्थ हाउस टेल्स यू अबाउट योर फैमिली, मीन्स बच्चों बच्ची के बारे में बताता है फिफ्थ हाउस. एंड अबाउट योर स्टडी के बारे में भी बताता है. सिक्स्थ हाउस टेल्स यू अबाउट कुछ उल्टे सीधे कामों के लिए बताता है, सिक्स्थ हाउस. सेवंथ हाउस टेल्स यू अबाउट योर मैरिज लाइफ, आपकी वाइफ कैसी होगी या नेचर क्या होगा आपकी वाइफ का, और व्हेन विल यू गेट मैरिड, दैट इज टोल्ड बाय सेवंथ हाउस. सिमिलरली एट्थ हाउस टेल्स यू अबाउट योर आप कब मरोगे या मृत्यु भाव बोलते हैं उसको, तो और आप कितने धार्मिक होंगे, स्पिरिचुअल कितने होंगे, वो सारी की सारी चीजें बताता है एट्थ हाउस. नाइन्थ हाउस इज नोन एज लक, लक हाउस या डेस्टिनी, आप लक हाउस बोल सकते हैं जनरली, कि आपका भाग्य कब, लक कब राइज होगा, कब आप इनकम करना शुरू कर दोगे, ऑल द थिंग्स है ना. एंड टेंथ हाउस टेल्स यू अबाउट व्हाट विल यू डू एग्जैक्टली, आप क्या करोगे, आपका कर्म क्या रहेगा, दैट इज नोन फ्रॉम टेंथ हाउस. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फादर हाउस, यानी कि आप अपने एंसेस्टर्स के साथ कितना मेल खाओगे, उनकी थिंकिंग के साथ, ये सारी चीजें बताता है टेंथ हाउस. एंड इलेवेंथ हाउस टेल्स यू अबाउट एक्सपेंसेस, कि आपके एक्सपेंसेस क्या होंगे, कहाँ पैसा उड़ाओगे, कहाँ पैसा नहीं उड़ाओगे. एंड लास्ट हाउस ट्वेल्थ, ट्वेल्थ हाउस टेल्स यू अबाउट सॉरी 11th हाउस टेल्स यू अबाउट आपको क्या बेनिफिट होगा, किस काम से क्या बेनिफिट होगा वो. एंड 12th हाउस टेल्स यू अबाउट योर एक्सपेंसेस, क्या खर्चा करोगे, क्या खर्चा नहीं करोगे, एंड ऑल द थिंग्स. सो जैसे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोप में वी कैन प्रेडिक्ट कि ये फ्रीक्वेंसी ये आ रही है स्पेक्ट्रम में,
So this functional group can be present in the molecule. Similarly, अगर horoscope में कोई 7वें भाव में या 7th हाउस में अगर कोई शुभ ग्रह यानी कि गुड प्लेनेट गिरा है, लाइक it may be Venus, it may be not Saturn, it may be Jupiter, it may be Mercury. So सेवंथ हाउस में अगर ऐसे कुछ ग्रह पड़े हैं तो अकॉर्डिंग टू ग्रह प्लेनेट, वो आप सेवंथ हाउस का जो भी फल है दैट कैन बी प्रिडिक्टेड, वो प्रिडिक्ट हो सकता है, राइट? अगर जुपिटर है इन सेवंथ हाउस तो वी कैन प्रिडिक्ट, और एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट्स की आपकी जो वाइफ है वो थोड़ी बुद्धिमान मिलेगी आपको, बिकॉज जुपिटर को अपन क्या बोलता है? बुद्धि का देवता बोलता है, राइट? इट इज रिलेटेड टू योर विजडम, और आप कैसे पॉजिटिवली सोचते हो, दैट इज। अगर वेनस है, वेनस को अपन क्या बोलते हैं? जैसे ये शोक मोज में, ऐशो आराम में बिलीव करता है, राइट? तो आपकी बीवी ऐसी मिलेगी आपको कि जो आपके ज्यादा खर्चे कराएगी, या ऐसा कुछ होगा। सिमिलरली अगर थर्ड हाउस की बात करें अपन, तो थर्ड हाउस इज रिलेटेड टू योर स्ट्रेंथ, कि आपने स्ट्रेंथ कहाँ है, स्ट्रेंथ क्या है, आप नेगेटिव सिचुएशन में भी कितना आप अपने आप को स्टेबल रख सकते हो। सो दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय थर्ड हाउस। ओके, सो अगर थर्ड हाउस में अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अगर थर्ड हाउस में कोई बेड यानी कि गलत या अशुभ प्लेनेट है, तो वो आपको अच्छे फल देगा, राइट? So if in your third house, if there is, suppose there is a Rahu, okay, so Rahu we know that Rahu एक अच्छा ग्रह नहीं होता, but if it is in third house, so we can predict, or astrologers can predict कि आपका जो स्ट्रेंथ होगी वो आपकी अपोनेंट के सामने और अपोजिट इनवर्स डाइवर्स या इनवर्स सिचुएशंस में भी आप अपने आप को स्टेबल रख पाओगे। सो ये एक रिलेशन हो सकता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और होरोस्कोप एनालिसिस में। वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बेस्ड है प्रेडिक्शन पे, इट जस्ट टेल्स यू अबाउट द probability of functional group present in the molecule, and horoscope में भी जनरली अगर अपन देखें, नॉट डीपली, जनरली अपन देखें कि ये प्लेनेट है तो इट विल गिव यू these benefits, or it will harm you, or it will not harm you. So this is the prediction. So दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी में बी रिलेटेड टू, सॉरी, दोनों एस्ट्रोलॉजी मीन्स हॉरोस्कोप स्टडी एंड आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों हो सकती है आपस में कोरिलेट हो सकती है विद दिस वे। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। हो सकता है आप मेरी बातों से एग्री करो या ना करो, बट दिस इज माय थॉट। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।